दादा, मेरा भीमराव सब लड़कों में एकदम अलग दिखता है, जैसे कोई बड़ा राजा हो या फिर बहुत बड़ा पंडित हो। मुझे आज भी उसके बराबरी का कोई लड़का नजर नहीं आता। मीरा, तूने मेरे भीम की आंखों की चमक देखी? कितना तेज भरा है उसकी आंखों। उसके मस्तिष्क की चमक साफ साफ बता रही है कि आने वाले समय में वो एक महान क्रांतिकारी होगा। दादा, तुम ठीक कहते हो। मीरा, उसकी लगन देखकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसका बाप हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ ही दिनों में भीम 9वीं की परीक्षा देगा। समाज के रीति रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए मैं उसकी शादी कर देना चाहता हूँ। दादा, भीम अभी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहा है। मैं चाहूंगी आप उसके शादी की जल्दबाजी ना करें। हाँ मीरा, मेरी बात सुनो। भीम शादी के लायक हो गया है। मेरे ख्याल से यही समय उचित है उसके शादी के लिए। अगले बरस भीम मैट्रिक की परीक्षा देगा। उसकी शादी कर देने से उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मीरा, तुम तो भीम को अच्छी तरह जानती हो। उसकी शादी कर देने से पढ़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, लड़की सुंदर हो और अच्छे संस्कारों वाली होनी चाहिए, लेकिन लड़की गरीब परिवार की हो। गरीब परिवार से होने के कारण वह सहजता से मेरे भीम को समझ लेगी और संभाल भी लेगी। रामजी सूबेदार को उनके एक मित्र बताते हैं कि मुंबई की भाईकिला चाल में मामा गोविंदपुरकर के घर शादी लायक लड़की है। मित्र से पता पूछकर रामजी सूबेदार मामा गोविंदपुरकर के घर जाते हैं, अपना परिचय देते हैं और घर आने का मकसद बताते हैं। मलंकर जी, मैं रामजी सूबेदार। मुझे जानकारी मिली है कि आपके यहाँ शादी के योग्य लड़की है। मेरा लड़का भीमराव 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अगले साल वो मैट्रिक में होगा। मैं इसी साल उसकी शादी करना चाहता हूँ। बेटा रमा, जरा पानी तो ले आना। सूबेदार जी, आपका बेटा समाज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं अपनी भांजी रमा के बारे में मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। रमा अनपढ़ है मगर सुशील और समझदार। सूबेदार जी, हमारी बेटी रमा के माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने इन बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला पोसा है। इन्हें माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। इतना हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि रमा बहुत समझदार, शान, मेहनती और घर के सारे कामकाज जानती है। सूबेदार जी, ये है हमारी बेटी रमा। जो सच है वो हमने आपके सामने खुली किताब की तरह रख दी है। अब आगे आपकी मर्जी। मलंकर जी, गोविंदपुरकर जी, हमें आपकी बेटी रमा पसंद है। हमारे तरफ से रिश्ता पक्का हो गया है। अब आप कहिए। सूबेदार जी, हमारे तरफ से ये रिश्ता पक्का है। सूबेदार जी, नमस्कार। भीमराव का रमा से रिश्ता पक्का करने से पहले रामजी सूबेदार ने भीमा के लिए 2 लड़कियां देखी थी।
इसलिए लड़की वाले पंचों को लेकर सूबेदार के घर शिकायत करने पहुंचे। सूबेदार ने अपना अपराध कबूल किया। जवाब में कहा, रमा बिना माँ बाप की यतीम बच्ची है, बेहद गरीब परिवार की है। समय की मार ने रमा को उम्र से पहले बहुत कुछ सिखा दिया। इसलिए मैंने रमा को योग्य समझकर भीमराव के लिए पसंद किया है। मैं इस अपराध के लिए पंचों से क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे जो भी दंड दे, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह सूबेदार ने पंचों से क्षमा याचना कर दंड भर दिया। भीमराव और रमा के शादी का रास्ता साफ हो गया। भीमराव 17 बरस के थे और रमा 9 बरस की थी। शादी का स्थान मुंबई के भाईखला मछली बाजार का खुला मैदान।
कितना अच्छा होता। तुमको देखकर वो बहुत खुश होती। इस सुखद घड़ी में मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी आज मेरे माँ की बहुत याद आ रही है। बेटी की शादी देखकर वो बहुत प्रसन्न हो। पढ़े लिखे दामाद को देखकर वो खुशी से फूले ना समाती। आज अगर माँ होती तो उसके लिए ये शुभ दिन होता। रमा, हमारा दुर्भाग्य ये कि हम दोनों को मां नहीं है। ये घटना हमें जीवन भर याद आती रहेगी। हाँ रमा, जीवन भर याद आती रहेगी। हाँ, यह सच है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। सुबह होने के पहले का समय है। सूबेदार के घर सभी सदस्यगण सुबह की पूजा में बैठे हैं। सूबेदार संत कबीर का दोहा पढ़कर भावार्थ समझाते हैं। भीमराव, रमा, मीराबाई, आनंदराव, मुकुंद, लक्ष्मी आदि सभी पूजा में शांति से मौन धारण किए बैठे हैं। क्या